बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो न सिर्फ सरकारी तंत्र पर भ्रष्टाचार का मुहर लगा रही है, बल्कि आम लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। दरअसल शाहपुर कमाल प्रखंड के विष्णुपुर आहूक के पास गंडक नदी पर बना पुल आज सुबह एकाएक टूटकर नदी में विलीन हो गया। गौरतलब है कि विष्णुपुर आहूक एवं साहेबपुर कमाल को जोड़ने वाली यह अकेला पुल था। साथ ही साथ इस पुल के सहारे बेगूसराय जिले के बखरी, गढ़पुरा एवं मुंगेर जिले के कुछ इलाकों के साथ साथ खगड़िया जिले के लोग भी आवागमन करते थे। अब यहाँ के लोग एक बार फिर नाव के सहारे आर पार करने को विवश हो रहे हैं। दरअसल शाहपुर कमाल प्रखंड के पास विष्णुपुर आहूक गंडक घाट पर बना पुल आज ध्वस्त हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 206 फुट लंबी और 8 फुट चौड़ी पुल को बनाने में 14 करोड़ खर्च किए गए थे और वर्ष 2017 में इस पर परिचालन भी शुरू किया गया था। हालांकि अप्रोच पथ के अभाव में अभी तक इस पुल का ना तो विधिवत उद्घाटन हुआ था और ना ही इस पर कोई बड़ी गाड़ियां ही चल रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इस पर लोकल ट्रैक्टर एवं अन्य गाड़ियां जरूर गुजरती थी। साथ ही साथ पैदल आवागमन इस पर किया जाता था। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 महीनों से इस पुल में दरार आनी शुरू हुई थी, लेकिन लोगों का परिचालन अनवरत जारी था और आज सुबह एकाएक ये पुल पाया नंबर 2 और 3 के बीच से टूटकर नदी में विलीन हो गया है। हालांकि पुल गिरने के बाद स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी पहुंचकर पुल के दोनों तरफ से वेरी कटिंग लगा चुके हैं एवं यातायात पूरी तरह से बाधित कर दी गई है। वहीं पदाधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर जांच की और जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की बात कही। पदाधिकारियों ने भी माना है कि पुल निर्माण में उपयुक्त मानक का प्रयोग नहीं किया गया है और इसकी जानकारी विस्तृत जांच की जा रही है। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। पुल टूटने का रीजन क्या है? देखिए, ये तो पहले तो मेरे आने से पहले का मामला ही है। हम खुद 3-4 दिन पहले हमको मालूम हुआ था, हमको एसडीएम साहब फोन किए थे कि ब्रिज में दरार आ गया है, तो हम आके देखे थे। ऐसे ही हमको मालूम हुआ, तुरंत पटना भी मतलब साहब लोग हम खबर किए हैं। परसों तरफ से भी टीम आई थी, ब्रिज एक्सपर्ट आए थे, लोग जांच करके गए थे और आज सुबह में मुझे मालूम हुआ कि भाई ब्रिज ये कोलैप्स कर गया। तो पटना से ही टीम आई थी, अब इनका प्रूफ आए थे, चीफ इसी साहब भी आए थे, बाकी जो मतलब ब्रिज एक्सपर्ट वो लोग आए थे, जांच करके गए हैं। उसमें क्या खराब किससे कारण हुआ है, हम सारा पेपर भी दिए हुए हैं, जो भी उसमें दोषी रहे उसमें देखा जाए, कार्रवाई। कितने की लागत से पुल बन रहा था? इसका 14 करोड़, उसका 11 करोड़ के आसपास का पेमेंट उसका हुआ था, इतना मुझे पता है। 13 करोड़ की लागत से उसका ये 13 करोड़ कुछ है सर, 95 ना। अरे ठीक है। कितने की लागत से पुल बन रहा था? 14 करोड़ मान लीजिए, 14 करोड़ के आसपास का पुल बना हुआ। क्या लगता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा लापरवाही की गई है? अब इसमें ब्रिज में जब दरार ही आ गया है तब तो उसको लापरवाही कहा जाएगा ना। माने साफ तौर पे आप बता रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम किया है, हाँ, उससे मैंने उसके द्वारा गलती हुआ है, ठीक है ना, उस पर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। ये कितने दिन बनने में लगा इस पुल को? लगता है कि 16 से बन रहा था ना, 16 से बन रहा था, अभी कुछ पूरा काम बचा ही हुआ था। 16 से बन रहा था, 4 साल 5 साल हुए। तो ये पुल अभी तक शिलान्यास हुआ था कि नहीं? नहीं, अभी नहीं शिलान्यास हुआ उद्घाटन, लेकिन अभी नहीं हुआ था। किसके तहत ये बन रहा था ये पुल? किसके तहत? नाबार्ड से बन रहा, नाबार्ड हेड से बन रहा था, हम लोग के मतलब RWD से बन रहा था। आप लोग नाबार्ड के ही पदाधिकारी? नहीं, नाबार्ड से मतलब हेड है वो, लेकिन मैंने विभाग आपका RWD ही है, RWD विभाग बन रहा था। कौन सा? ग्रामीण कार्य विभाग। कौन सा कंपनी काम कर रहा था? ये था माँ भगवती कंस्ट्रक्शन था। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल हुआ, राहुल रंजन। किस पद में स्थापित है? अभी हम कार्यपालक अभियंता है यहाँ पे। जांच के बाद रिपोर्ट जाके सरकार को देंगे, उसके बाद जो दोषी आदमी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार सर कितना पुराना ये पुल है, ये सवाल उठ रहा है। अभी पुल का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं। अच्छा, नाम सर बता। अच्छा, नाम क्या है सर? तो ये जांच का विषय है और कहीं ना कहीं हमको कंक्रीट फेल्योर दिखता है और विस्तृत अब जांच होने के बाद ही फलाफल बताया जा सकता है। तकरीबन कितने की लागत से ये पुल बनी थी? ये करीब 11.5 करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर इस पर हुआ है। अभी ये योजना पूर्ण नहीं हुई थी क्योंकि अप्रोच पर तभी बाकी था, कहीं भूमि विवाद था जिसकी वजह से इस पर कोई आवागमन नहीं चालू था।
और कोई कैजुअलिटी भी तो कितना पुराना ये पुल है? अभी काल भी नहीं इसकी बना। प्रशासनिक स्वीकृति 14-15 में दी गई थी। 19-20 में इसका कास्टिंग कंप्लीट हुआ है। अप्रोच रोड अभी भी बाकी है, इसको हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अभी भी ऑनगोइंग स्कीम है। अब देखते हैं जांच के बाद क्या रिजल्ट आता है, उसके फलाफल लेकिन क्या ये आवाजाही तो पुल पर शुरू हो चुकी थी, शायद जैसी लोगों की से जानकारी मिल पा रही है। टू व्हीलर वगैरह जाते होंगे, चूंकि हम उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमको वस्तु स्थिति हम पटना से अलग जी, ठीक है। जी, जी। यहाँ के लोकल इंजीनियर होंगे ज्यादा अच्छी तरह प्राइमा फेसी तो फेलियर है, जब स्ट्रक्चर गिरा है तो कंक्रीट फेलियर है, ठीक है। अब विस्तृत इसकी जांच हम लोग करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इसके बाद अवगत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। तो क्या लग रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई? बिल्कुल 100% कार्रवाई तो निश्चित है, चाहे इंजीनियर हो चाहे संवेदक। नाम क्या हुआ? मैं नोडल पदाधिकारी नाबार्ड सेल, मुख्यालय पटना, ग्रामीण कार्य विभाग। सर इस पर किसी प्रकार के